वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। अगर 30 साल पहले 20 साल पहले ऐसा वजीर आजम मिलता इस जम्मू कश्मीर को या इस हिंदुस्तान को, तो हमारे लाखों लोग मरगुजारों में नहीं होते। हमें वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है। अगर कठिन फैसला किसी को लेना होगा वो एक ही सरकार ले सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है, और किसी की हिम्मत नहीं है। अगर POJK की बात करेंगे ना, ये तब मुमकिन हो सकता है जिसने कश्मीर को आज़ाद किया आतंकवाद से, खानदानी राज से, डर और खौफ का माहौल जो ख़त्म किया वो किसने किया? 50 सालों के बाद किसी की हुकूमत नजर आई, उसी का नाम है वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। जय श्री राम दोस्तों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को खुशबू मीडिया टीवी में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। जानना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, यहाँ की आवाम के हालात कैसे हैं? पहले आपका सबसे बड़ा मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप आज हिंदुस्तान के सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट में ज़िले कुपवारा और आप हंदवारा में है, ये मेन मार्केट है हंदवारा का। और जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जब से हुकूमत संभाली है, जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलने की कोशिश अगर किसी ने की वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है। हमने 30-35 सालों से इस जम्मू कश्मीर में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से जो दुकानें चल रही थी और आज तक जिस आवाम को हर एक चीज़ से दूर रखा गया था, चाहे वो तालीमी निज़ाम था, चाहे वो रोज़गार था, चाहे यहाँ की बिजली थी, जहाँ यहाँ के रोड्स थे, और इस जम्मू कश्मीर में हर वक्त अमन और जो भाईचारा था, इस भाईचारे को जख्म पहुँचाने की कोशिश यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने किया था। मगर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपने कल देखा होगा जब वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, उसमें लाखों लोग जा पड़े और वो दिल से गए थे, कोई किसी को उस तरीके से नहीं लिया गया था। और आपको ये भी समझना है कि आज जम्मू कश्मीर में आप किसी भी ज़िले में जाओ, किसी भी मार्केट में जाओ, रात के 12 बजे भी आप खरीद फरोख्त कर सकते हो। अगर आपको 30 साल पीछे में ले जाऊं, यहाँ 4 बजे के बाद किसी बाजार में रौनक नहीं होती थी। ये किसकी बदौलत हुआ? ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत हुआ। और जो कल वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का दौरा था वो 9 साल के बाद हुआ। लोगों में उत्साह था, लोगों में जोश था और लोगों ने खुलकर, मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या ये है कि किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए रातों रात लोग निकले और इतना वहाँ स्टेडियम में जगह कम पड़ गई। लाखों लोग अंदर थे, लाखों लोग बाहर थे, जो इंतज़ार में थे, जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की एक झलक के लिए तरसते थे। और मैं ये कहूँ, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियों ने एक खानदानी राज का दबदबा बनाया था, उसका वजूद और उनकी आँखों से अगर किसी ने पर्दा हटाया वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है। अगर 30 साल पहले 20 साल पहले ऐसा वज़ीर आज़म मिलता इस जम्मू कश्मीर को या इस हिंदुस्तान को, तो हमारे लाखों लोग मरगुजारों में नहीं होते, हमारे नौजवान तालीम से महरूम न होते,
मगर ये पहला वज़ीर आज़म आया जिसने इस जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल कायम किया। आप दिल्ली से आए हैं और आपको मेरे ख्याल में अगर इससे पहले कभी भी यहाँ किसी मार्केट में इंटर नहीं हुआ करता था, अगर हंदवारा हो, कुपवारा हो, बारामूला हो, बांडीपोरा हो, श्रीनगर हो, साउथ कश्मीर हो, यहाँ किसी के जहन में था ही नहीं तिरंगा किसको बोलते हैं। यहाँ गली कोचों में ऐसा माहौल था, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने ऐसा माहौल बनाया था, मगर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आँखों से वो पर्दा हटाया। आज देखो, आज आप इस हंदवारा के मैन मार्केट में खुलेआम इंटर कर सकते हो। इसको कहते हैं अमन। ये अमन अगर किसी ने लाया, ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने लाया। क्या ये नया कश्मीर है? क्योंकि बार बार ये चर्चाएं होती हैं, दिल्ली की सियासत में चर्चाएं होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के साथ में भेदभाव किया है। ये विपक्ष का आरोप लगता है। ये भी कहा जाता है कि 370 हटने से पहले और बाद में कुछ खास फर्क नहीं है, ये केवल मोदी जो है ये बस दिखावा करते रहते हैं। जिनका वजूद मिट चुका है, जिनका इख्तिदार हाथ से गया है, जिनकी कुर्सियां छीनी गई, वो तो बूखलाट में होंगे। वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को तनकीद तो करेंगे। तनकीद तो इसलिए किया जाता है, एक आदमी, एक कमज़ोर शख्स इस आदमी को तनकीद इसलिए करता है कि उसके पास वो ताकत नहीं होती है। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने आवाम से धोखे में वोट लेते थे, आपको मैं कश्मीर की बात बताऊं, 2 फैमिलियों ने राज किया है। एमएलए हो, एमपी हो, ये 50 सालों से एक ही बनता आ रहा है। हमें वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने पंचायत राज एक्ट नाफिज किया, ये 70 सालों के बाद हुआ। और आज अगर आप देहात में चले जाओगे ना, चाहे वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, आज मरकज से उनके अकाउंटों में पैसा आता है और देहातों में लग जाता था। यहाँ एमएलए, जब एमएलए बनता था 6 साल वो नज़र नहीं आता था। ये हकीकत है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। जो वोट डालते थे उनके वोट की वजह से वो इख्तिदार में आते थे, मगर एमएलए किसी ने देखा नहीं, एमपी किसी ने देखा नहीं। ये पहली बार हुआ जब पंचायत राज एक्ट नाफिज हुआ और इलेक्शन हुए और फिर डीडीसी बीडीसी बने। आज आप किसी भी गाँव में जाओ, वहाँ एक सरपंच काम करता है, करोड़ों रुपया उसके अकाउंट में आ जाता है और वो वहाँ पे लगा देता है। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों का वजूद मिट चुका है, डर का माहौल ख़त्म है। कश्मीर में अभी डर का माहौल ख़त्म है, आतंकवाद मिट चुका है। खानदानी राज को मिटाने की कोशिश वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डीडीसी इलेक्शन हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जीता नहीं। अगर हम निकालें, आज़ाद उम्मीदवारों ने जीता। सबसे ज़्यादा अगर कश्मीर में किसी ने इलेक्शन जीता, और इस बार जितने वोट पड़े पिछले 50 सालों में उतने वोट नहीं पड़े। अभी इलेक्शन आने वाला है, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है। यहाँ कुछ वोटों पे एमएलए और एमपीज बनते थे। इस इलेक्शन में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो 18 साल के हुए हैं उन वोटों को भी जोड़ा। अब फर्स्ट टाइम हुआ ये डिलिमिटेशन, जो 70 सालों की डिमांड थी वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने करवाई। डिलिमिटेशन हमारा ख्वाब एक था, मगर यहाँ के आवाम को मालूम ही नहीं था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, उन्होंने करने नहीं दिया। फिर कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने करने नहीं दिया। ये पहली बार हुआ तो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। दूसरा सबसे बड़ा, आज जब पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, मैंने कहा ना 1000 लाख वोटों पे फैसला होता है, अभी लाख से ऊपर चला गया। अभी 5 लाख 6 लाख पे
आज इनको मालूम चलेगा इलेक्शन कहते किसको है। ये इसलिए यहाँ पे हालात खराब होते थे। क्यों खराब होते थे? हालात इसलिए खराब होते कि लोग बाइकाट करें। आज बाइकाट नहीं होगा। आज हर एक, चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हमारी माएँ हो, बहनें हो, वो वोट डालेंगे, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट कश्मीर में पड़े हैं। अब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, अब दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि जो इससे पहले सरकारें रही हैं, परिवारवाद कहीं ना कहीं हावी था, सियासत जो है जनता की हुकूमत नहीं रही है, जमहूरियत का कहीं ना कहीं ख्याल नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, ये बार बार कहते हैं कि जो मेरा तीसरा कार्यकाल रहेगा हमारा भाजपा का, एनडीए का, ये बहुत बड़े फैसलों का कार्यकाल रहेगा, इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। इशारा कहीं ना कहीं पीओके की ओर भी होता है। क्या लगता है आपको, वाकई में ये लगता है आपको कि बड़े फैसलों का कार्यकाल है ये? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 70 साल पहले कहा था कि 370 को ख़त्म करो। भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है, कब से? 70 सालों से। 70 सालों के बाद इक़्तिदार में आए, पहला सेटअप। और कश्मीरियों को और हम लोगों को आज मालूम है कि हमारी औकात क्या है। आज तो हमें पता चल गई ना। यहाँ कुछ लोग इस इक़्तिदार को हासिल करते थे, आज आम लोग के हाथ में इक़्तिदार है। इसलिए हमें मालूम है, हमें वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है। अगर कठिन फैसला किसी को लेना होगा, वो एक ही सरकार ले सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है, और किसी की हिम्मत नहीं है। अगर पीओजेके की बात करेंगे ना, ये तब मुमकिन हो सकता है जिसने कश्मीर को आज़ाद किया आतंकवाद से, खानदानी राज से, डर और खौफ का माहौल जो ख़त्म किया, वो किसने किया? 50 सालों के बाद किसी की हुकूमत नजर आई, उसी का नाम है वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है। क्या ले सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि अमित शाह कहते हैं कि जान दे देंगे पीओके के लिए। क्या बात? कयासारी की जरूरत नहीं है। वज़ीर आज़म ऐलान करे, अच्छा, वज़ीर आज़म ऐलान करे, फौज की लगाने की जरूरत नहीं है। आज पीओजेके के लोग खुद एहतिजाज करते हैं और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तान में बैठ के तारीफ करते हैं। करना मुश्किल नहीं है, तार को हटाना है। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसी बात के साथ दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।